Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में चुनाव खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं। अब चुनाव परिणाम की तारीख करीब आ रही है। आरएलपी चीफ और नागौर लोकसभा सीट से आरएलपी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने निर्वाचन आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठाकर चुनावी पारे को और गर्मा दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उन्हें अब तक मतदान के आंकड़े नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने उन्हें नागौर में हुए मतदान के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए हैं, जबकि देश में काफी जगह मतदान के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों में भी बड़ा अंतर आ रहा है, जो कि निष्पक्ष चुनाव का परिचायक नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उन्होंने खुद जिला निर्वाचन अधिकारी को नागौर लोकसभा के बूथवार हुए मतदान के वास्तविक आंकड़े लिखित में मांगे थे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन विभाग को भी पत्र लिखा था, लेकिन आज तक इस बारे में उन्हें किसी तरह की कोई सूचना नहीं देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बेनीवाल ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए होते हैं, जिसमें मतदाता अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवार का चयन करता है, लेकिन मतदान के आंकड़े ना उपलब्ध करवाना किसी और बात की ओर इशारा कर रहा है। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि चुनाव में मतदाता अपनी मर्जी से अपने जनप्रतिनिधि का चयन करता है और उम्मीदवार तथा मतदाताओं को ये पूरा हक है कि उसे बूथवार हुए मतदान के प्रमाणित आंकड़े निर्वाचन विभाग प्रदान करे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मतदान के वास्तविक मतों का बूथवार प्रमाणित विवरण उपलब्ध नहीं करवाना चुनाव आयोग की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि होना ये चाहिए था कि चुनाव आयोग को बिना किसी के मांगे मतदान के बूथवार वास्तविक आंकड़े समय पर जारी कर देने चाहिए थे, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। मतदान के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों में अंतर पर निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक रूप से अपना स्पष्टीकरण रखना चाहिए और प्रत्येक लोकसभा के उम्मीदवारों को बूथवार हुए मतदान के प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए। नागौर की सीट पर आरएलपी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा में कड़ा मुकाबला हुआ था। हालांकि दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा किसके दावों में कितना दम था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।